संत सियावल्लभ दास जी महाराज विलक्षण महापुरुष थे। महामंडलेश्वर लक्ष्मणदास जी महाराज इंदौर पंचकुइया स्थित श्री राम मंदिर आश्रम पर श्री सियावल्लभ हर्षण पीठ द्वारा श्री श्री 1008 श्री स्वामी सियावल्लभ दास जी महाराज की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चित्र पर संतों एवं उपस्थित भक्तों द्वारा माल्यार्पण एवं पूजन अर्चन किया गया। इस अवसर पर संतों, ब्राह्मण, वटुकों एवं भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। आयोजन प्रमुख श्री सियावल्लभ हर्षण पीठाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश चतुर्वेदी राम जी महाराज ने बताया कि आयोजन में महामंडलेश्वर श्री लक्ष्मणदास जी महाराज, महामंडलेश्वर श्री राम गोपाल दास जी महाराज, महामंडलेश्वर श्री चैतन्य स्वरूप महाराज, श्री ऐश्वर्यानंद जी, महंत कृष्णानंद महाराज एवं विधायक रमेश मेंदोला ने संत श्री सियावल्लभ दास महाराज के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि देकर पूजन किया। आयोजन में बड़ी संख्या में साधु संत भी सम्मिलित हुए। महामंडलेश्वर लक्ष्मणदास जी महाराज ने कहा कि संत सियावल्लभ दास महाराज बहुत ही दुर्लभ महापुरुष थे। उनका जीवन, भजन सब प्रेरणादायक है। संतों की सेवा करने से कृपा अवश्य मिलती है, सेवा का फल भी मिलता है। जो सेवा करते हैं वह परम सौभाग्यशाली होते हैं। संत श्री सियावल्लभ दास महाराज की प्रथम पुण्यतिथि पर पिछले 7 दिनों से श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी, जिसकी पूर्णाहुति हुई। यजमान श्रीमती मंजू पंकज गहोई ने भागवत एवं संत पूजन किया। इस अवसर पर पूर्व कुलपति मिथिला प्रसाद त्रिपाठी, पार्षद संध्या यादव, राम सेवक सोनी, डॉक्टर कैलाश चंद्र दीक्षित, धनंजय अरावतिया, नलिनी जोशी, निशा दिगंबर जोशी, कृष्ण कुमार रूठिया सहित बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। देखिए तिमिर किरण से जया सेठी की खास रिपोर्ट। मुझे लगा कि स्वामी राम हर्षण दास जी रसोपासना के संत हैं और इस प्रकार से रसिक संत कम पाए जाते हैं, इसलिए उनकी भावनाओं, उनके चरित्र, उनके आचरण को देख करके, समझ करके मुझे लगा कि मैं अपनी संस्कृत भाषा को इनको समर्पित करूं और अपनी वाणी को पवित्र करूं। इसलिए साधुओं के चरित्र को लिखने के बहाने से मैंने अपनी सरस्वती को पवित्र करने का एक उपक्रम ढूंढा और उनकी ही कृपा से, भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से वो सफल भी हुआ। इसका विमोचन आज होना था, लेकिन दुर्दैव से प्रकाशक के घर में दुर्घटना हो जाने से न हो सका। हो सकता है किसी और अच्छी जगह उसका विमोचन या लोकार्पण किया जा सके। आज जो कार्यक्रम रखा गया इसके बारे में किस तरह का आयोजन था? आज श्री राम मंदिर पचकुइया पर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पंचरसाचार्य श्री राम हर्षण दास जी महाराज के परम कृपा पात्र परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सियावल्लभ दास जी महाराज जी की प्रथम पुण्यतिथि थी, जिस पर विद्युत संगोष्ठी हुई। संत महंत महामंडलेश्वर आए, विद्वान पधारे और क्षेत्र के गणमान्य लोग भी आए। पूज्य श्री महाराज जी को पुष्पांजलि अर्पित की और जो महाराज जी के सैकड़ों की संख्या में भक्त आए हैं, उनने महाराज जी के पुण्य स्मरण सभी सुनाए, सभी भक्तों को सुनाए, हम संतों को सुनाए। महापुरुषों का जन्म उत्सव या आविर्भाव या उनकी जयंती, तिरोभाव उत्सव इसलिए मनाते हैं कि जो उनके जीवन में रहा वो हमारे जीवन में भी आए। श्री सियावल्लभ दास जी महाराज प्रेम की मूर्ति थे, त्याग की मूर्ति थे, तपस्या की मूर्ति थे। अगर वास्तविक किसी को भजनानंदी संत का और छुपे हुए संत का दर्शन करना है तो वो सियावल्लभ दास जी महाराज का दर्शन था, जो विज्ञापन में नहीं थे, विज्ञान में थे। परम ज्ञानवान थे, परम तपस्वी थे और उनने अपने जीवन में त्याग और तप, बलिदान के ऊपर हजारों भक्तों को, अपने शिष्यों को उस रास्ते पर चलाया जो रास्ता योगियों के लिए भी दुर्लभ है, और उस रास्ते पर चल करके मोक्ष की प्राप्ति तक अपने शिष्यों को और स्वयं महाराज जी उस मार्ग पर प्रशस्त हुए। उन्हीं के उत्सव में आज विद्युत संगोष्ठी थी। हमारे परम पूज्य कुलाधिपति श्री मिथिला विहारी शरण जी महाराज भी उपस्थित हुए। क्षेत्र के विधायक पंडित श्री रमेश मेंदोला जी भी, महामंडलेश्वर जगत गुरु श्री लक्ष्मणदास जी महाराज और हजारों की तादाद में भक्त, संत, ब्राह्मण उपस्थित हुए, जिन्होंने प्रसादी भी ग्रहण की।
आपने गुरुजी पे पुस्तक भी लिखी और चूँकि जैसा कि मैंने सुना कि आज उसका विमोचन भी होना था लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कैसे रहा, आपने ऐसा विचार कैसे आया? संतों का संग करने से ऐसा लगता है कि भगवान को प्राप्त करने का माध्यम संत ही होते हैं। तो किसी संत का अगर चरित्र लिखा जाए, स्वाभाविक रूप से भगवान उसमें प्रसन्न होते हैं। भगवान का स्वभाव है कि उनके भक्तों के विषय में अगर गुणगान किया जाए तब स्वयं उनको प्रसन्नता होती है। तो जिनके हृदय में भगवान सदैव विराजित रहते हैं, ऐसे गुरुजी आज इतना जो भव्य आयोजन रखा गया था उसके बारे में जानकारी बताएं सर। यह सिया वल्लभ दास जी महाराज की पुण्य स्मृति में यह आयोजन रखा गया। अनेक संत महात्मा विद्वान पधारे और यहाँ पर श्रीमद् भागवत का पारायण हुआ, जिसके जो जजमान श्री पंकज जी गोयू रहे और यहाँ पर विशाल भंडारा हुआ और भंडार में अनेक प्रकार के आयोजन किए गए। ठीक, भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, संतों की पुण्य स्मृति मनाना हमारा सा एक ही संदेश है भक्तों के लिए, सुमति से और सद्भावना से अपना जीवन व्यतीत करें, ये भक्तों को हम संदेश देना चाहते हैं। धन्यवाद गुरुदेव। कहते हैं कि जब भक्त भगवान की भजन करता है, भगवान का स्मरण करता करता भगवान उसके बस में हो जाते हैं। जब भगवान उसकी याद करने लगे तब वो संत हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि भगवान के स्मृति में आप जैसे सब संतों का स्थान है और इसीलिए जो भक्त होता है वो मुक्ति को छोड़ देता है। कोई दोहा आप लोगों को भी याद होगा, वृंदावन की गेल में मुक्ति पड़ी बिल खाए। मुक्ति परेशान है, वृंदावन की गलियों में पड़ी हुई, संत चरण रज के पड़े मुक्ति मुक्त हो जाए। संतों के चरण की धूल पड़ती है तो मुक्ति को भी मोक्ष मिल जाता है। इसलिए मुक्त निरादर भगत लोभाने, मुक्ति को छोड़ करके भक्ति में लगे रहते हैं। पुराणों में कहा है कि किंचित वदन्ति जनहीन जनो जघन्य। कुछ लोग कहते हैं कि जिसके पास जनता नहीं है वो जघन्य व्यक्ति है। किंचित वदन्ति धनहीन जनो जघन्य। कुछ कहते हैं कि जिसके पास धन नहीं है वो जघन्य व्यक्ति है। व्यासो वदत्य किल वेद पुराण विज्ञो। व्यास जी कहते हैं कि सारे वेदों पुराणों को जानने वाला भी नारायण स्मरण जघन्य। भगवान नारायण का जिसने स्मरण नहीं किया वो जघन्य है, वो पापा। फिर ये जप करने की महिमा, नाम की महिमा तो तमाम शास्त्रों में लिखी है। गुरु जी, जैसे कि आज जो यहाँ पर भव्य आयोजन रखा गया इसके बारे में बताएं आप। आज हमारे परम पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री सिया वल्लभ दास जी महाराज की प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सबसे पहले उनके लिए उनकी स्मृति में श्रीमद् भागवत का ज्ञान यज्ञ आयोजन किया गया 7 दिवसीय, और आज उनकी तिथि है। इस अवसर पर इंदौर के जितने महामंडलेश्वर हैं, परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री लक्ष्मणदास जी महाराज, महामंडलेश्वर श्री रामगोपाल दास जी महाराज और भी अखंड आश्रम के महाराज जी, हंसदास मठ के स्वामी जी महाराज और भारत के सुप्रसिद्ध विद्वान श्री मिथिला प्रसाद जी त्रिपाठी आदि सभी महापुरुष आए हैं और हमारे गुरुदेव के सभी भक्त लोग आए और हंसदास मठ के सैकड़ों विप्रों ने आकर यहाँ वेद पाठ और भगवान का प्रसाद पाया है। और सब संतों ने गुरुदेव को अपनी भावांजलि श्रद्धांजलि अर्पित की। सब ने अपने अपने भाव रखे हैं और यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष इसी स्थान पर
ऐसे ही आयोजित करने का हमारा संकल्प है और भगवान की कृपा से, महाराज जी के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम और गुरुदेव के लिए ऐसे ही कार्यक्रम जो है सदैव आयोजित होते रहे हैं और होते रहेंगे। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारे गुरुदेव की कृपा हम पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे। आपका संक्षिप्त परिचय। मैं डॉक्टर सुरेश चतुर्वेदी और इंदौर के सभी महामंडलेश्वरों ने हमारी श्री सिया वल्लभ हर्षण पीठ का निर्माण किया और उसके संचालन की व्यवस्था मुझे दी है महंत की। उसको जिम्मेदारी को मैं यथा सामर्थ्य निभा रहा हूँ। धन्यवाद। इतना भव्य आयोजन के लिए आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? इस आयोजन का मुख्य श्रेय मैं श्रीमती मंजू और पंकज जी गहोई जी को देता हूँ। उन्हीं के यजमानत्व में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम को भी उन्हीं ने संपन्न करवाया। और भी अनेक भक्त हैं जो इस वक्त कर रहे हैं, पीठ की ओर से भी सब हो रहा है। तो मुख्य रूप से जो श्रीमद् भागवत श्रीमती मंजू और पंकज जी गहोई ने आयोजित की है, हम उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं।